सो हेलो एवरीवन एंड आज हम बात करते हैं सेक्सुअल परवर्जन्स की। ओके, परवर्जन्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, डीएसएम में परवर्जन को कैसे डिफाइन किया गया है, कैसे क्लासिफाई किया गया है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो वी विल ट्राई टू फिनिश इट। एंड सबसे पहले हम डिफरेंस जानते हैं कि सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस है। सेक्स एक बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट होता है इन ह्यूमन और एनिमल्स में। ओके, जबकि जेंडर जो होता है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है। एनी काइंड ऑफ सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स, बिहेवियर्स, एक्सप्रेशंस, आइडेंटिटीज ऑफ ए गर्ल, ए वुमेन, बॉय, मैन, जेंडर डाइवर्स पीपल, इसको जेंडर बोला जाता है। ठीक है, so sex is basically related to the biological attributes. So this is the basic difference between sex and gender. Now paraphilia term जो है it was first introduced in Diagnostic and Statistical Manual third. उसमें सेकंड में जो टर्म थी वो थी सेक्सुअल डेविएशन, उसको इसने रिप्लेस कर दिया पैराफिलिया ने DSM 3 में, क्योंकि सेक्सुअल डेविएशन लाइज इन दैट टू विच द पर्सन इज अट्रैक्टेड। ओके, अब हम ये बोल रहे हैं कि किस चीज़ से अट्रैक्टेड है रादर देन किस चीज़ से वो डेविएटेड है। सो इस स्लाइड थोड़ा सा चेंज करा DSM 3 में, लेकिन DSM 4 थर्ड रिवीजन में नो टर्म वाज अवेलेबल ओके टू इंडिकेट दिस नॉन पैथोलॉजिकल एटिपिकल सेक्सुअल इंटरेस्ट। अब आगे देखते हैं, DSM 5 जो है उसने रीडिफाइन किया पैराफिलिया को। ठीक है, ये ऐसे डिफाइन किया गया कि परसिस्टेंट, इंटेंस और एटिपिकल सेक्सुअल अराउजल पैटर्न दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर इट्स कोज ओके एंड इट कोजेज एन डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट which by itself would not be considered disordered. ओके, सो जब तक ये डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट नहीं करता है या खुद के लिए हार्मफुल या अपने अपने किसी और इंडिविजुअल के लिए रिस्क और हार्म नहीं बनता किसी अदर के लिए, तब तक हम इसको डिसऑर्डर नहीं बोलेंगे, सिंपली ये पैराफिलिया रहेगा। ठीक है, सो DSM 5 में पैराफिलिया को पैराफिलिक डिसऑर्डर से डिफरेंशिएट किया गया। इसमें और डेफिनेशन क्लियर हो जाती है कि कोई भी कंडीशन जिसमें परसिस्टेंट, इंटेंस और एटिपिकल सेक्सुअल अराउजल पैटर्न रहता है उसको बोला जाता है पैराफिलिया। सो पहला पैराफिलिया आपका आता है सैडिज्म। आपने सुना होगा सैडिज्म के बारे में। सो सैडिज्म इज बेसिकली सेक्सुअल प्लेजर और ग्रेटिफिकेशन इन द इन्फ्लिक्शन ऑफ पेन एंड सफरिंग अपॉन अनदर पर्सन। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। नाउ दिस सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन जो मिल रहा है इज ऑब्टेन्ड और एनहांस्ड फ्रॉम द एक्ट ऑफ फिजिकल क्रूएल्टी और इन्फ्लिक्शन ऑफ पेन अपॉन वंस पार्टनर। ठीक है, उसकी वजह से सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलता है। एक्सट्रीम केसेस में सैडिज्म में कमिट मर्डर ऑन फीमेल, यूजुअली इन्फ्लिक्टिंग सीरियस इंजरीज जेनिटल्स पे, जिसको लस्ट मर्डर कहा जाता है। हम और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये एक्सट्रीम फॉर्म होती है सैडिज्म की। कुछ इस तरह का होता है जिसमें ग्रेटिफिकेशन मिलता है बाय इन्फ्लिक्शन ऑफ पेन एंड सफरिंग ऑन देयर पार्टनर। सो सैडिज्म इज ए पनिशेबल ऑफेंस जब ये कंसेंट के बिना किया जाता है। पहला IPC 323, 324, 325 एंड 326 में इसका अलग अलग पनिशमेंट है, जिसमें हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के लिए अलग अलग IPCs में पनिशमेंट दिया गया। सैडिज्म को इन IPCs में पनिश किया जा सकता है। दूसरा आता है मैसोचिज्म। मैसोचिज्म में सेक्सुअल प्लेजर और ग्रेटिफिकेशन सेम चीज हो रही है ऑफ हैविंग पेन एंड सफरिंग अपॉन इन्फ्लिक्शन ऑन सेल्फ। ओके, एंड ये जो सेक्सुअल फैंटेसीज हैं और अर्जेस ऑफ बीइंग बीटन और ह्यूमिलिएटेड और अब्यूज्ड और टॉर्चर्ड और अदरवाइज मेड टू सफर either as an enhancement to or to substitute to sexual pleasure, इसको मैसोचिज्म बोला जाता है। ओके, इसमें सारी चीजें खुद पे हो रही हैं rather than the partner। मैसोचिज्म something like this and this disorder sadomasochism एक साथ देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सैडोमैसोचिज्म। सैडिज्म एंड मैसोचिस्टिक जो बिहेवियर है वो
ऑफ इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन द पार्टनर और खुद पे इन्फ्लिक्शन ऑफ पेन, दोनों चीजें यदि साथ मिल रही हैं तो उसको बोला जाता है सैडोमैसोचिज्म। एल्गोलेग्निया कुछ अलग टर्म है जिसमें फिजिकल कंडीशन होती है, इसमें कोई कोई ऐसा कुछ डिजायर नहीं होती साइकोलॉजिकल, इट्स अ फिजिकल कंडीशन टू गेन सेक्सुअल प्लेजर बाय सफरिंग पेन, एल्गोलेग्निया। ओके, पर्टिकुलरली इरोजिनस जोन पे। बाकी मैसोचिज्म में कुछ अलग होता है, इसमें एंजॉयमेंट ऑफ रिसीविंग पेन, ओके, एंड देयर इज ए इंटेंस अर्ज इज आल्सो इन्वॉल्वड। नाउ प्ले पियर्सिंग इज बेसिकली द सेक्स प्ले ऑफन परफॉर्म्ड अलोन। इसमें क्या होता है, स्टिमुलेशन ऑफ जेनाइटल्स इज डन बाय यूजिंग डिस्पोजेबल नीडल्स, पिन्स और इवन नेल्स। अब जब ये सारी चीजें यूज हो रही हैं तो लोकलाइज स्वेलिंग और ट्रॉमा मिलेगा, और ये जो पार्ट है ये भी सैडोमैसोचिज्म का ही एक पार्ट होता है, प्ले पियर्सिंग। ठीक है, अब आता है नेक्रोफिलिया, एक और टाइप का पैराफिलिया जिसको बोलते हैं नेक्रोफिलिया। नेक्रोफिलिया बेसिकली involves desire or use of dead body for sexual purpose. Okay, most instances जो होते हैं नेक्रोफिलिया के, ये इन्वॉल्व करते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ डेड बॉडी रादर देन होमिसाइड। मारता नहीं है वो इंडिविजुअल को, इसमें बॉडी का डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, सो नेक्रोफिलिया। नेक्रोफिलिया में पनिशमेंट 297 आईपीसी में पनिशमेंट है 1 साल का इम्प्रिजमेंट, फाइन और दोनों। एंड आईपीसी है indignity to any human corpus, necrophilia. Now another paraphilia, that is the transvestism or eonism बोला जाता है इसको। Transvestism is a deviant desire to wear clothes of opposite sex, and these are homosexuals with no genital abnormality। कोई genital abnormality नहीं होती है, ये homosexual हो सकते हैं जो कि opposite sex के क्लॉथ पहनते हैं। एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है टू बिकम ए मेंबर ऑफ अपोजिट सेक्स एंड सीक सर्जरी की भी ये तलाश में रहते हैं फॉर एनाटॉमिकल ऑल्टरेशन। इंडियन जो कोई ऐसा लॉ नहीं है वो जो ऐसे चेंज्ड सेक्स को एक्सेप्ट करता हो, देयर आर नो लॉज सो फार। ओके, सो ट्रांसवेस्टिज्म और इयोनिज्म समथिंग लाइक दिस। ओके, Eonism is also known as क्रॉस ड्रेसर, ऑपोजिट सेक्स के कपड़े पहन रहा है तो इसको बोलते हैं क्रॉस ड्रेसर। और इयोनिज्म एक फ्रेंच डिप्लोमेट था शेवलियर डी इयोन, उसके नाम पे ये नाम रखा गया है। मोस्टली लेट एडोलेसेंट और मेल में डेवलप होता है इयोनिज्म। जनरली ऑटो इरोटिक एस्फिक्सिया जो कंडीशन है उसके साथ एसोसिएटेड होता है। बॉन्डेज और सैडोमैसोचिस्टिक जो पैराफिलियाज हैं उसके साथ भी इयोनिज्म एसोसिएटेड मिलता है। ओके, इस तरह का इसको बोलते हैं एस्फिक्सियोफिलिया। कॉर्ड्सबेरिज्म एक इंडिविजुअल है जो अपोजिट सेक्स के क्लॉथ में मिलता है, ये क्राइम सीन है उसका जिसमें पोर्नोग्राफिक मटेरियल हो सकता है, वीडियोग्राफिक कैमरा हो सकता है, इस तरह का। और इंडिविजुअल पार्शियल हैंगिंग में मिलेगा, यूजुअली फीट आर टचिंग टू द ग्राउंड, सो पार्शियल हैंगिंग में एस्फिक्सियोफिलिया लाइक कंडीशन में मिलता है। और दिस इज एसोसिएटेड विद सैडोमैसोचिज्म एंड ट्रांसवेस्टिज्म। ये दो पैराफिलिया होते हैं जिसके साथ एस्फिक्सियोफिलिया एसोसिएटेड होता है। ऑपोजिट सेक्स के क्लॉथ ये पहने हुए मिलते हैं इस तरह से, और ये पार्शियल हैंगिंग टाइप में कंडीशन में ये मिलते हैं क्राइम सीन पे। सो ये एक्सीडेंटल डेथ है, ये सुसाइडल डेथ नहीं है। ये पार्शियल हैंगिंग कर रहा था टू स्टिमुलेट, ओके, फॉर गेटिंग दैट ग्रेटिफिकेशन, और एक्सीडेंट की वजह से उसकी नेक कंप्रेस हो गई एंड पर्सन इज डेड। सो एक्सीडेंट है एस्फिक्सियोफिलिया जो कि पैराफिलिया के साथ एसोसिएटेड होता है। ट्रांससेक्सुअलिज्म इज ए कंडीशन व्हेन ए पर्सन साइकोलॉजिकल जेंडर जो है जो डिफर करता है फ्रॉम हर बायोलॉजिकल सेक्स। ठीक है, पीपल विद जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर सफर परसिस्टेंटली फ्रॉम दिस इनकॉन्ग्रुएंस एंड दे सर्च हार्मोनल एंड सर्जिकल सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी के लिए बार बार वो कंसल्ट करते रहते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं ट्रांससेक्सुअलिज्म। ऐसे ही आपने देखा होगा ट्रांसजेंडर्स, ये भी जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर एक्सप्रेशन जो होता है वो सेक्स असाइन होता है बर्थ के टाइम पे, उससे कोरस्पॉन्ड नहीं करता है, उसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो होती है वो सिसजेंडर है। सो इन लोगों का जो सेक्स असाइंड है बर्थ पे वो मैच नहीं करता है, एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, वो उसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर। नाउ आपने नाम सुना होगा हिजराज। हिजराज में असली हिजरा होते हैं जिसमें कि दो हिजराज
जो इंटरसेक्स बॉर्न होते हैं, ठीक है, या तो कोई जेनेटल एब्नॉर्मलिटी होती है या हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। नॉन असली हिजरात जो होते हैं वो इमैस्कुलेटेड होते हैं, और इमैस्कुलेशन या तो खुद की मर्जी से किया जाता है या इमैस्कुलेट कर दिया जाता है उनको। ऐसे ही जनानाज होते हैं, ये मेल्स होते हैं विद जेंडर डिस्फोरिया, ओके, जो इमैस्कुलेट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनमें जो जेंडर और सेक्स में वही इनकॉन्ग्रुएंस होती है, इनको जनानाज बोलते हैं। मोस्टली दे आर मेल, दे आर हैविंग द फीचर्स ऑफ द ऑपोजिट सेक्स, ओके, और जो करेक्टरिस्टिक फीचर है, एक्सप्रेशन जो है उसमें इशू होता है। एक और पैराफिलिया आता है जो कि अलग आईपीसी 354C आईपीसी में कवर किया गया है, जिसको बोलते हैं वॉयरिज्म। आईपीसी कहती है कि कोई भी मैन यदि वॉच करता है या कैप्चर करता है इमेज ऑफ ए वुमेन, ओके, जो कि किसी प्राइवेट एक्ट में एक ऐसे सर्कमस्टांसेस में एंगेज्ड है, ओके, जिसमें वो एक्सपेक्ट कर रही है कि कोई उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, जो कि परपिट्रेटर या फिर एनी अदर पर्सन एट द बिहेस्ट ऑफ द परपिट्रेटर ये ऑब्जर्व करा या फिर रिकॉर्ड कर लिया और उसको डिसमिनेट करता है इमेजेस को या फिर वीडियोग्राफी को। सो पनिशमेंट फर्स्ट कन्विक्शन के लिए इम्प्रिजनमेंट है 1 साल से कम नहीं, 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, फाइन भी लगेगा। एंड पनिशमेंट सेकंड ऑफेंस के लिए 3 साल से कम नहीं होना चाहिए, जिसको 7 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। कंडीशन को बोला जाता है वॉयरिज्म। एक्सप्लेनेशन देते हैं कि प्राइवेट एक्ट जो होती है उसमें कि ऐसी जगह पे जैसे विक्टिम के जेनिटल्स, पोस्टीरियर और ब्रेस्ट एक्सपोज्ड हो, जैसे लेवेटरी है, विक्टिम इज डूइंग ए सेक्सुअल एक्ट, ओके, जैसे पब्लिक नहीं है, ऑर्डिनरी रन इन पब्लिक, इस तरह का एक्ट नहीं किया जा सकता, ऐसी जगह पे कोई इसको ऑब्जर्व कर रहा है, वो कंडीशन में आता है वॉयरिज्म। जहाँ पे विक्टिम ने कंसेंट दिया है कैप्चर करने का इमेज और कोई ऐसा एक्ट, लेकिन कंसेंट नहीं दिया है कि डिसमिनेशन किया जाए टू थर्ड पर्सन, ओके, वेयर सच इमेज और एक्ट इज डिसमिनेटेड, इस तरह का डिसमिनेशन भी इस सेक्शन में आता है, ओके। सो ये पीपिंग टॉम भी कहा जाता है वॉयरिज्म को, इस तरह की कंडीशन जिसको पीपिंग टॉम भी कहा जाता है, ठीक है। अब आता है स्कोप्टोफिलिया और स्कोपोफिलिया। इसमें सेक्सुअल प्लेजर होता है दैट ए पर्सन ड्राइव्स फ्रॉम लुकिंग एट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ इरोटिज्म, जैसे पोर्नोग्राफी देखना, न्यूड बॉडी को देखना, फेटिशिस्टिक डिजायर हो सकती है, या फिर एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर एक्चुअल पार्टिसिपेशन इन सेक्सुअल रिलेशन, किसी भी चीज से वो उसको सेक्सुअल प्लेजर मिलता है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्कोप्टोफिलिया। ऐसे ही फेटिशिज्म होता है, फेटिशिस्टिक एक्सपीरियंस में सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट मिलता है और ऑर्गेज्म आता है फ्रॉम सीइंग सम पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ऑपोजिट सेक्स। लाइक ये फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं फुट फेटिश, फुट देख के या फुट से स्टिमुलेशन होके सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन या ऑर्गेज्म उसको होता है। These individuals may often be arrested for stealing the objects, जो भी फेटिशिस्टिक डिजायर के ऑब्जेक्ट हैं ये उसको चुरा सकते हैं और उनको ऐसा काम करते हुए पकड़ा भी जा सकता है, फेटिशिस्टिक पैराफिलिया। This is another paraphilia which is very common in public setting, that is exhibitionism, means exposure of genitals in public to obtain sexual pleasure, okay। ये masturbation के साथ associated हो सकता है और may not be associated, mostly male involved होते हैं, okay, and something like this, okay। So these are not perverts, this is an offense. Exhibitionism is an offense under 268, 290. These are the creating public nuisance. Okay, 294 is obscene act and songs, and 509 is insulting the modesty of a woman. So in IPCs में exhibitionism को punish किया जा सकता है। अब sexual oralism, it is the application of mouth to sexual organs. फिलेशियो में क्या होता है, ओरल स्टिमुलेशन होता है और मैनिपुलेशन ऑफ पेनिस, और कनिलिंगस में क्या होता है, ओरल स्टिमुलेशन ऑफ फीमेल जेनिटल्स, ओके, सेक्सुअल ओरलिज्म बोला जाता है इसको। तो पैराफिलिया में बेसिक हमें सिंपल सी बात याद रखनी है कि कोई भी डिसऑर्डर यदि किसी में इंडिविजुअल में मिल रहा है इस तरह का, वो पैराफिलिया नहीं है अनटिल अनलेस ये कोई डिस्ट्रेस या इम्पेयरमेंट कोज करता है, या फिर वो इंडिविजुअल खुद के लिए या फिर अपने पार्टनर के लिए, अदर्स के लिए हार्म
हार्मफुल हो, तब इसको पैराफिलिक डिसऑर्डर कहा जाता है। रिसेंटली DSM 5 और ICD में इसको मॉडिफाई किया गया है, पैराफिलिक डिसऑर्डर की डेफिनेशन दी गई है। ओके, अब आता है फ्रेटरिज्म। ये भाई साहब क्या करते हैं, फ्रेटरिज्म में क्या होता है, कांटेक्ट विद अनदर पर्सन टू ऑब्टेन सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। बसेस में देखने को मिलता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और ये रब करते हैं देयर जेनिटल्स अगेंस्ट द मोस्टली ऑपोजिट सेक्स, ओके, टू गेन सेक्सुअल प्लेजर और ग्रेटिफिकेशन। ये भी पनिशमेंट 268, 290, 354, 294 एंड 509 IPCs में पनिशेबल ऑफेंस है। पीडोफिलिया क्या होता है? इट्स अ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर इन विच एन अडल्ट एंड ओल्डर एडोलेसेंट experiences a primary or exclusive sexual attraction to prepubescent children. Okay, so DSM 5TR में इसको कर दिया गया है स्पेसिफाई कि पर्सन जो है उसकी एज 16 साल से कम या एटलीस्ट 16 साल होनी चाहिए, एंड एटलीस्ट 5 ईयर ओल्डर होना चाहिए उस प्री प्यूबेसेंट चाइल्ड जो कि विक्टिम है उससे 5 साल बड़ा होना चाहिए, या फिर 16 साल तक उसकी एज होनी चाहिए फॉर डायग्नोसिंग ए पीडोफिलिक डिसऑर्डर। DSM 5 थर्ड रिवीजन में ये बात लिखी हुई है। ये पीडोफिलिया दर्शाता है फोटोग्राफ। एक्वाफिलिया क्या होता है? थोड़ा वियर्ड है, इससे फॉर्म ऑफ सेक्सुअल फैटिसिज्म की काइंड ऑफ थिंग, जिसमें कि इमेजेस ऑफ पीपल जो कि स्विमिंग कर रहे हैं, पोजिंग अंडर वाटर, और सेक्सुअल एक्टिविटी पानी में या उसके अंदर, उससे सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलता है, इसको हम बोलते हैं एक्वाफिलिया। अब आता है बियास्ट्रोफिलिया या फिर रेक्टोफिलिया या पैराफिलिक रेप। ओके, इस टाइप के पैराफिलिया में सेक्सुअल अराउजल इज डिपेंडेंट ऑन the responsive or act of assaulting on unconsenting person, especially stranger. Okay, risky behavior है बड़ा. The source of arousal in these paraphilias is victim's terrified resistance to assault, and in this respect it is considered to be the sexual sadism. Okay, so इस cases में इस तरह के पैराफिलिया, बियास्ट्रोफिलिया, रेप्टोफिलिया, पैराफिलिक रेप में एक रिस्क फैक्टर इन itself for causing the sexual assaults on the opposite sex or the potential victim. Smoking fetishism, कैप्नोलैग्निया, इसमें क्या होता है, सेक्सुअल फैटिश बेस्ड ऑन दी पल्मोनरी कंजप्शन और स्मोकिंग करने से। ओके, लाइक सिगरेट, सिगार, कैनाबिस, पाइप, हुक्का, सम एक्सटेंट तक उसको कंजप्शन से इसको सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलता है। ये जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म रिगार्ड सेक्सुअल अराउजल फ्रॉम ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन ऑफ ए पर्सन स्मोकिंग। ओके, समटाइम्स खुद को भी इंक्लूड कर सकता है वो, सो इससे इसको सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलता है, इसको बोला जाता है कैप्नोलैग्निया। ऐसे ही कोप्रोफिलिया होता है। स्कैटोफिलिया मींस पैराफिलिया इन्वॉल्विंग सेक्सुअल अराउजल और प्लेजर फ्रॉम फेसिस। फेसिस से इसको सेक्सुअल अराउजल मिलता है। स्कैटोफिलिया या कोप्रोफिलिया जिसको बोला जाता है। अब आता है सेक्सुअल होमिसाइड और लस्ट मर्डर। इसमें क्या होता है, ये एक तरह का होमिसाइड है जो अकर्स इन टेंडम विद ईदर एन ओवर्ट सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल सिंबॉलिक बिहेवियर में असॉल्ट हो जाता है। ठीक है, और लस्ट मर्डर इज बेसिकली इसको कहा जाता है इरोटोफोनोफिलिया भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें सेक्सुअल अराउजल और ग्रेटिफिकेशन मिलता है कंटिंजेंट ऑन द डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, अपने पार्टनर की डेथ भी कर सकता है इंडिविजुअल। कॉमनली दिस टाइप ऑफ क्राइम इज मैनिफेस्टेड either by murder during sexual activity or by mutilation of sexual organs or area of victim's body by murder or mutilation। तो दोनों तरह से लस्ट मर्डर एंड हो सकता है, या तो जेनिटल्स का या एरियाज का म्यूटिलेशन या फिर मर्डर, इसको कहा जाता है सेक्सुअल होमिसाइड या लस्ट मर्डर। म्यूटिलेशन ऑफ विक्टिम्स के होने से विशरेशन हो जाएगा, पूरी बॉडी के ऑर्गन्स बाहर आ जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है सेक्सुअल ऑर्गन का, और पूरी बॉडी म्यूटिलेटेड मिल सकती है। यूजुअली म्यूटिलेशन पोस्टमार्टम देखने को मिलता है। ठीक है, ऑल्दो द किलिंग सीक्वेंस में इंक्लूड एन एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स डज नॉट ऑलवेज अकर। हमेशा सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है। अदर टाइप्स ऑफ सेक्सुअल एक्ट्स में
पार्ट ऑफ द होमिसाइड। ओके, बाकी चीजें हो सकती हैं सेक्सुअल एक्ट में और मे नॉट बी देयर। सो दीज आर द कंडीशंस, दीज आर द थिंग्स व्हिच आर इन्वॉल्वड विद लस्ट मर्डर। ऐसे एक फेमस सिंड्रोम है जिसको बोला जाता है बॉबिट सिंड्रोम। इसमें क्या हुआ था, 1989 में जॉन वेने बॉबिट और लोरेना बॉबिट, दो एक अमेरिकन कपल थे ये दोनों। ओके, लोरेना ने जॉन का पेनिस काट दिया विद द नाइफ व्हेन ही वाज स्लीपिंग इन बेड। हालांकि पेनिस लगा दिया गया सक्सेसफुली और केस फाइल हुआ, काफी फेमस हुआ है केस, और फाइनली दोनों का डाइवोर्स हुआ। और इस सिंड्रोम को कहा जाता है बॉबिट सिंड्रोम। अब आता है जीरोंटोफिलिया। इसमें क्या होता है, सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है एल्डरली कोई भी फीमेल या मेल से। ए पर्सन विद सच ए सेक्सुअल प्रेफरेंस इज जीरोंटोफाइल और जीरोंटोसेक्सुअल उसको कहा जाता है। ओके, क्लिप्टोलैग्निया क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग सेक्सुअली अराउज्ड बाय थेफ्ट, चोरी करके उसको सेक्सुअल अराउजल मिलता है। क्लिप्टोलैग्निया जो होता है, इज ए पर्सन अराउज्ड बाय द एक्ट ऑफ थेफ्ट, इज आल्सो नोन एज क्लिप्टोफिलिया, ए सेक्सुअल फॉर्म ऑफ क्लिप्टोमेनिया। इम्पल्स डिसऑर्डर होता है, इम्पल्स सडन इररेजिस्टिबल डिजायर होती है उसकी किसी चीज को चुराने की, और क्लिप्टोमेनिया में वो चुराता है, और यदि उसको सेक्सुअल प्लेजर मिल रहा है, उससे सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है, तो हम बोलते हैं उसको क्लिप्टोलैग्निया। ऐसे ही होता है मैकेनोफिलिया, ये पैराफिलिया होता है जिसमें सेक्सुअल अट्रैक्शन और सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मशीन से मिलता है, जैसे बाइसिकल, कार, हेलीकॉप्टर और एयरप्लेन्स और इन सब से। मोटरसाइकिल कॉमनली इन्वॉल्व होती है सेक्सुअल फैटिस्टिक ऑब्जेक्ट। ओके, सो इसको बोला जाता है मैकेनोफिलिया। ऐसे ही ऑब्जेक्ट सेक्सुअलिटी और ऑब्जेक्टोफिलिया कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, इस ग्रुप ऑफ पैराफिलिया। ओके, बेसिकली कैरेक्टराइज्ड बाय सेक्सुअल और रोमांटिक अट्रैक्शन फोकस्ड ऑन द पर्टिकुलर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। जैसे इसने एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट होकर उससे शादी कर ली। इंडिविजुअल विद दिस अट्रैक्शन मे हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव एंड कमिटमेंट टू सर्टेन आइटम्स और स्ट्रक्चर ऑफ देयर फिक्सेशन। ओके, फॉर सम सेक्सुअल एंड क्लोज इमोशनल रिलेशनशिप विद ह्यूमन आर इनकम्प्रिहेंसिबल। सो इस टाइप का जो पैराफिलिया है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टोफिलिया। अगला आता है सोमनोफिलिया। ये एक पैराफिलिया है जिसमें एक इंडिविजुअल बिकम्स सेक्सुअली अराउज्ड बाय समवन हु इज अनकॉन्शियस। ओके, डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी कैरेक्टराइज्ड सोमनोफिलिया विद इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीडेटरी पैराफिलिया, जो कि क्योंकि वो अनकॉन्शियस है और उससे सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है, सो काइंड ऑफ प्रीडेटरी बिहेवियर, तो इसको प्रीडेटरी पैराफिलिया में क्लासिफाई किया गया है सोमनोफिलिया को। अब आता है जूफिलिया। इससे पैराफिलिया इन विच ए पर्सन एक्सपीरियंसेस ए सेक्सुअल फिक्सेशन ऑन नॉन ह्यूमन एनिमल्स। ओके, बेस्टिलिटी इसी तरह का है जिसमें इंस्टेड ऑफ क्रॉस स्पीसीज सेक्सुअल एक्टिविटी होती है जिसमें ह्यूमन और नॉन ह्यूमन एनिमल्स इन्वॉल्व होते हैं। बेस्टिलिटी अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस में पनिशेबल ऑफेंस है। स्कैटोलैग्निया में क्या होता है, इसमें ऑब्सीन फोन कॉल्स होती हैं। टेलीफोनिक स्कैटोलॉजिया में टेलीफोनिक कॉल्स मेड बाय हेटेरोसेक्सुअल मेल हु कॉल अननोन फीमेल्स टू कैरी आउट सेक्सुअल प्रोवोकेटिव कन्वर्सेशन, इसको बोलते हैं स्कैटोलॉजिया। ओके, इसमें एसोसिएटेड विद ऑब्सीन फोन कॉल्स। नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर, ये सेल्फ लव होता है विच मे और मे नॉट इंक्लूड जेनिटल एक्साइटमेंट। ओके, खुद से ही प्यार करता है, उसको बोलते हैं नार्सिसिस्टिक पैराफिलिक डिसऑर्डर।